क्वेश्चन क्या बोल रखा है, उस वस्तु का क्रय मूल्य जिसे 5% लाभ पर बेचने पर 5% हानि पर बेचने से 8 रुपया अधिक होगा। तो जैसे ये तुलना कर रहा है, क्या कर रहा है, तुलना कर रहा है। अब इस टाइप के क्वेश्चन करने के लिए सबसे पहले हम लोग बेसिक कुछ देखते हैं, उसके बाद से शॉर्ट ट्रिक हम लोग देखेंगे। क्या बोल रखा है, सबसे पहले क्या बोल रखा है कि 5% पहले क्या हो रहा है, प्रॉफिट। तो 5% प्रॉफिट होगा तो 100 में 5% प्रॉफिट मतलब कितना होगा, 105। यहाँ पे बोला है लॉस कितना है, लॉस 5%। तो 100 में हम घटाते हैं 5 का कितना होगा, 95 होगा। कितना होगा, 95 होगा। 95 होगा। अब यहाँ पे देख लेंगे ये परसेंटेज में रहेगा। अब बोला है यहाँ से इतना में बेचने पर कितना अधिक प्राप्त हो रहा है, 8 प्राप्त हो रहा है। इसमें से कितना अधिक मिल रहा है इसको, 10%। 10% मिल रहा है ना, किसके बराबर होगा, 8 के बराबर होगा। मतलब इतना में बेचने पे इतना अधिक, तो यहाँ से कितना अधिक, 10%। 10% बराबर क्या, 8। तो हमारा सीपी क्या होता है, 100% होता है ना। तो 100% यहाँ पे निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, इसमें 8 में जाके 10 से भाग लगेगा और गुणे क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। यहाँ से काट देंगे, कितना हो जाएगा, सीपी कितना होगा आपका, 80 होगा। अब इस तरीके के समझने की कोशिश करो। जब भी क्या होता है, प्रॉफिट और लॉस होता है, तो हमारा सीधे सीधे क्या होता है, दोनों जुड़ जाता है। तो हम सीधा शॉर्ट ट्रिक से करना चाहें तो हम लोग कैसे कर लेंगे, यहाँ पे देखो 5 प्रॉफिट 5 लॉस कितना हो जाएगा, जोड़ देंगे 10%। 10% बराबर कितना, 8। 100% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, ठीक है, 8/10 और गुणे 100 काट देंगे, कितना हो जाएगा, 80। सीपी कितना हो जाएगा, 80। तो इतने स्टेप में बनाना है, लेकिन ये बेसिक कंसेप्ट भी समझना है। ठीक है, चलो और क्वेश्चन इस पर प्रैक्टिस करो। राजेंद्र ने अपनी गाड़ी 5% हानि पर बेची। यदि वह इससे 27 अधिक में बेचता तो उससे 7% लाभ होता। तो घड़ी का क्रय मूल्य ज्ञात करें। तो सबसे पहले ये बोल रहा है ना कि 5% हानि में बेची। अगर वो कितना में बेचता, 27 अधिक में बेचता, तो उसे कितना लाभ होता, 7%। इस तरीके के क्वेश्चन में क्या करना है, सीधे सीधे हम क्या कर लेंगे, एक जगह प्रॉफिट है, एक जगह लॉस है, हम जोड़ देंगे। तो यहाँ पे 5% हानि और 7% जोड़ेंगे, कितना होगा, 12%। 12% बराबर कितना हो जाएगा, 27। और 100% निकाल देंगे। तो चलो हम लोग देख लेते हैं इसको। क्या बोला था यहाँ पे, यहाँ पे 5% हानि हो रहा है ना, तो कितना होगा, 95 होगा यहाँ पे। अब यहाँ पे देख लेंगे 7% प्रॉफिट, ये कितना हो जाएगा, 107। देखो इसका अंतर हम ले रहे हैं, कितना हो रहा है, 12 ही होगा। तो 12% यहाँ अंतर हो गया। और वहाँ कितना अधिक बेचने की बात कर रहा है, इससे कितना, 27। तो 100% हम निकालेंगे, 100% निकालेंगे तो 27 बटे क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा और गुणे 100 हो जाएगा। यहाँ से जब काटेंगे तो क्या होगा, यहाँ से काटेंगे तो सबसे पहले हम लोग काट लेते हैं 4 से। तो 25 चौके 100 होता है ना, 4 से काटेंगे 3 हो जाएगा और 29 27 गुणा करेंगे क्या होगा, 9 × 45 के 5 हो जाएगा और 9 × 18 और 4 कितना हो जाएगा, 22। कितना हो जाएगा, 225। अब इसको हम लोग सीधे सीधे ऐसे कर लेते हैं, नहीं कर लेते हैं कि सीधे सीधे लॉस है प्रॉफिट है, यहाँ लॉस है यहाँ प्रॉफिट है, तो हम क्या कर लेते हैं, ये जोड़ देते हैं ना, कितना हो जाता है, 5 7 12। 12% बराबर कितना, 27। 100% बराबर निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, 27 बटे क्या हो जाएगा, 12 और गुणे 100। यहाँ से काटते हैं 25 मर्द में कट जाता है, ये 3 मर्द में 29 27 गुना करते तो क्या होता है, 225। तो हम लोग जल्दी में इस तरीके से बनाते हैं। ठीक है, तो ये कंसेप्ट हो गया आपका, ये शॉर्ट ट्रिक हो गया। हम लोग देखते हैं क्वेश्चन क्या बोला था, एक वस्तु 5% लाभ पर बेचने पर 5% हानि पर बेचने की तुलना में 15 अधिक प्राप्त होता है। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। तो सीधे सीधे अब बात हर चीज़ समझ में आ गया, कंसेप्ट समझ में आ गया कि प्रॉफिट और लॉस हो तो जुड़ जाता है, और उसके अधिक जो बोला है तुलना वाला उसके बराबर होता है। तो यहाँ पे बोला है प्रॉफिट कितना है बेचने पर, 5% हानि पे बेचने पर, 5% प्रॉफिट पे बेचने पर। अब क्या कर लेंगे, यही जोड़ देते हैं।
जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 10%, किसके बराबर हो जाएगा 15 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, 100% निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 15 बटे क्या हो जाएगा 10 अगुड़े 100, काट देंगे कितना हो जाएगा, एक जीरो से जीरो कटेंगे कितना हो जाएगा आपका 150 हो जाएगा। बन जाएगा आसानी से, जब कंसेप्ट समझ में आ जाएगा तो बहुत आसान से बन जाएगा। अब इस पे और क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या वो लिखा है। यदि किसी वस्तु को 10% लाभ तथा 15% लाभ पर क्रमशः बेचने पर अंतर 20 रुपया है, तो दोनों का विक्रय मूल्य क्रमशः है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, दोनों में प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, दोनों में प्रॉफिट हो रहा है और इसमें विक्रय मूल्य पूछ दिया है, तो हम लोग सबसे पहले क्या कर लेंगे, उसके क्रय मूल्य निकालेंगे। क्रय मूल्य निकालने के बाद हम क्या करेंगे, उसका विक्रय मूल्य नहीं निकाल लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देख लेंगे पहला प्रॉफिट कितना है 10%, तो कितना हो जाएगा 110 हो जाएगा। फिर यहाँ पे देख लेंगे दूसरा प्रॉफिट क्या है, कितना 15%। अब ये कितना हो जाएगा 115, इसका अंतर कितना 5% और इनका अंतर कितना है 20, तो 20 बराबर हो जाएगा 100% हम क्या निकालते हैं सीपी कर लेते हैं। तो सीपी का लेंगे तो क्या होगा 5 से जाके भाग लगेगा 100 से गुणा, तो क्या हो जाएगा 4 पचे 20, तो 4 पचे 20 होगा, कितना हो जाएगा सीपी, सीपी हो गया इसका 400, सीपी हो गया इसका 400। अब बोला है कि दोनों का क्या निकालना है विक्रय मूल्य, इससे कितना प्रॉफिट हो रहा है 10%, तो हम क्या करेंगे 400 का हम क्या कर लेंगे, यही करते हैं 10% निकालेंगे। तो 10% निकालने के लिए क्या होता है हम जोड़ देते हैं ना, तभी तो विक्रय मूल्य निकलता था। तो जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 110 हो जाएगा और 110 बटे क्या हो जाएगा, चाहे यही तो विक्रय मूल्य है ना, यही लिख देंगे। तो कितना हो जाएगा, अब यहाँ काट लेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 440, ये विक्रय मूल्य है। 400 के हम क्या कर लेंगे 115% निकाल लेंगे, तो यहाँ 400 है और 400 है, इसका क्या निकाल लेते हैं 115 बटे क्या हो जाएगा 100, घटाते इसको गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 बचे 20 हो जाएगा। फिर क्या होगा 4 एकम 4 और 2 क्या हो जाएगा, क्या होगा बताओ, 4 एकम 4 2 460, ये हो जाएगा। फिर तो क्या हो जाएगा 460, तो उसका विक्रय मूल्य कितना होगा 440 और 460 बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन आता है, तो आप कैसे बनाना है क्वेश्चन क्या बोल रखा है, एक दुकानदार को एक घड़ी 200 रुपया बेचने पर उतना ही हानि होती है जितना 250 रुपया में बेचने पर लाभ होता है, तो घड़ी का क्रय मूल्य क्या है। इस तरीके से क्वेश्चन जो भी है आपको करना है, तो देखो कई तरीका से किया जा सकता है। ठीक है, शॉर्ट ट्रिक, अच्छा सीधा कई तरीका से बता रहे हैं बना। इसमें देखते हैं हम लोग सबसे पहले एक कितना बेचने की बात कर रहा है एसपी 200 में, ठीक है, और एक कितना बेचने की बात कर रहा है 250 में बेचने की बात कर रहा है। सबसे पहले हम लोग क्या कर लेंगे, इसका अंतर लेंगे, अंतर क्या हो जाएगा 50, दोनों का अंतर लेंगे क्या हो जाएगा 50। यहाँ क्या हो रहा है लॉस हो रहा है और यहाँ क्या हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, यहाँ क्या हो रहा है लॉस हो रहा है प्रॉफिट, कि मतलब इतना बेचने पर जितना यहाँ लॉस हो रहा है उतना इतना बेचने पर प्रॉफिट हो के बराबर है ना। अब अभी हम बताते आए हैं कि यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं जितना लॉस उतना प्रॉफिट, तो लॉस प्रॉफिट जुड़ता है ना। अभी तो बताए थे कंसेप्ट कि प्रॉफिट लॉस क्या हो जाता है जुड़ जाता है, तो एक से जुड़ जाएगा क्या हो जाएगा इसके अंतर के बराबर होगा। अब एक से बराबर कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, 25 हो जाएगा। अब हमको सीपी करना है, तो सीपी क्या होता है यहाँ पे सीपी का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे एसपी प्लस यहाँ लॉस होता है ना, होता है कि नहीं। तो ये हम 25 हम 200 में जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 200 क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। अगर यहाँ से अगर हम निकालना चाहें सीपी, तो यहाँ क्या हो रहा है 25 प्रॉफिट हो रहा है और इसका फॉर्मूला क्या होता है सीपी का, ये होता है ना प्रॉफिट माइनस प्रॉफिट। यहाँ से घटा लेंगे हम, तो यहाँ से अगर हम घटा लेते हैं 25
ये कितना हो जाएगा 225। हमारा क्या हो गया सीपी प्राप्त हो गया। तो आप जल्दी जल्दी इस तरीका से भी बना सकते हैं, या क्वेश्चन कभी ऐसे भी बोलता है कि समान लाभ असमान हानि हो रहा है तो दोनों को जोड़ के दो से भाग भी कर सकते हैं। जैसे हम क्या कर लेंगे शॉर्ट तरीके से बनाए 200 और 250/2, तो हम भाग कितना हो जाएगा 450 हो जाएगा। 2 से भाग करेंगे कितना हो जाएगा 2 तो कितना हो जाएगा 225। इस तरीका से भी आप बना सकते हैं, क्या कर सकते हैं इस तरीका से भी बना सकते हैं। लेकिन ये तरीका जो है ना सिर्फ सारे क्वेश्चन बनेगा, और सारे क्वेश्चन अभी देंगे जो कि आपको शॉर्ट तरीका से आप अप्लाई करेंगे बनेगा ही नहीं, ठीक है। लेकिन इस तरीका से क्वेश्चन क्या है इस लगभग सब बन जाएगा। और इसका बेसिक बता देते हैं कि बेसिक में कैसे हम लोग सोचते हैं, ठीक है। ये तो हो गया क्या, किसी वस्तु को 69 रुपये की अपेक्षा 78 रुपये में बेचने से लाभ प्रतिशत दोगुना है तो उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। सबसे पहले इसको समझना ये है ना। अब इस क्वेश्चन को अगर चाहे आप शॉर्ट ट्रिक कैसे बनाने के लिए तो नहीं बनेगा। जैसे आप सोच रहे थे 69 को 78 से जोड़ के हम 2 से भाग कर दें तो बनेगा, इससे नहीं बनेगा, क्योंकि कंसेप्ट सीखना जरूरी है। वैसा कंसेप्ट सीखो जिससे कि सारा क्वेश्चन बनते जाए। अब हम लोग देख लेते हैं कैसे। हम लोग क्या पहले सबसे पहले देखेंगे यहाँ पे SP1 कितना बेचने की बात कर रहा है 69। SP2 यहाँ पे कितना में बात कर रहा है बेचने के 78। हम क्या कर लेते हैं इसका अंतर ले लेते हैं। अंतर लेंगे कितना हो जाएगा 9। इसका अंतर कितना हो जाएगा 9। अब यहाँ बात समझने की कोशिश करो, लाभ दुगुना हो जाएगा। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ जो प्रॉफिट जो है ना x है तो यहाँ प्रॉफिट क्या हो जा रहा है 2x हो जाएगा। यहाँ प्रॉफिट क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा। कैसे, यही बोला ना कि लाभ इतना में बेचने पर लाभ दुगुना हो जा रहा है। अब प्रॉफिट का क्या होता है अंतर हो जाता है, प्रॉफिट लॉस जुड़ जाता है। अब प्रॉफिट का क्या हो जाएगा अंतर हो जाएगा। तो 2x में से कैसे आएंगे कितना हो जाएगा x बराबर इसके अंतर के बराबर। अब यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे प्रॉफिट कितना हो रहा है 9, तो हम इसमें से घटाएंगे 69 में से 9 तो सीपी कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। 60 हो जाएगा। फिर यहाँ पर हम लोग देखते हैं यहाँ प्रॉफिट कितना 9 दुना क्या हो जाएगा 18 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा सीपी 60। आंसर क्या होगा इसका 60 हो जाएगा। ठीक है, दोनों तरफ से सीपी पता चल जा रहा है ना, क्या होगा आंसर इसका 60 होगा। तो ये हुआ कंसेप्ट। ये खाली इस तरीके से जाओगे तो सारे क्वेश्चन बनेगा और आसानी से बन जाएगा। करने के अंतर लो 9 हो गया और उसका अंतर 1 हो गया। अब खाली क्या करना है, अब यहाँ से निकालना चाहते हैं तो 9 घटा दो 60 हो गया। वहाँ से निकालना चाहते हैं तो प्रॉफिट 18 घटा देते हैं क्या होता है 60 हो जाता है। बहुत आसानी से बन जाता है। मारो ऐसा कि दिमाग खुल जाए। देखो इधर ध्यान दो, एक व्यक्ति एक घोड़ा को 8000 में बेचने से कुछ हानि हुई। यदि वह 9800 में बेचता है तो उसका लाभ हानि के दुगुने के बराबर है। ठीक है, तो उसका लाभ हानि के दुगुने के बराबर होता है। तो घोड़े का क्रय मूल्य ज्ञात करें। तो समझे यहाँ पे देखो पहला एसपी कितना में बेचने की बात कर रहा है 8000 और दूसरा बेचने की कितना में बात कर रहा है 98। ठीक है, 98 पे बेचने की बात कर रहा है। लेकिन यहाँ पे समझना क्या है बताओ, यहाँ जो समझ में आ रहा है ना, यहाँ जो लॉस है, यहाँ जो लॉस है, यहाँ प्रॉफिट के क्या है मतलब यहाँ जो लाभ है इससे दुगुना है ना यहाँ पे। तो यहाँ दुगुने का ये प्रॉफिट बराबर है 2x हो जाएगा, यहाँ x हो जाएगा। अंतर कितना हो रहा है 1800 हो रहा है ना। हाँ। अब जब भी प्रॉफिट लॉस है तो हम क्या कर लेते हैं जोड़ देते हैं। तो जोड़ने पे क्या आ जाएगा 3x बराबर 1800। तो x बराबर क्या हो जाएगा कितना हो जाएगा 600। यहाँ से 600 हो गया। अब हमको पता चल गया यहाँ लॉस हो रहा है। क्या हो रहा है यहाँ पे लॉस हो रहा है। तो हम लॉस जोड़ देते हैं ना। हाँ। सीपी निकालने के लिए तो जोड़ेंगे यहाँ 600 तो कितना हो जाएगा सीपी कितना हो जाएगा 8600। अगर यहाँ से निकालना चाहे सीपी तो हमको क्या करना है 1x बराबर कितना 600
2x बराबर कितना हो जाएगा 1200। यहाँ 1200 प्रॉफिट हो रहा है, तो 1200 प्रॉफिट हो रहा है तो यहाँ घटा देंगे ना, तो घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 98 में 1200 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 8600। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 8600। अब इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन है आपको बेसिक से लेकर जितने हायर लेवल का क्वेश्चन है इसमें सारा करवा दिए। इसमें दिक्कत होगा कोई नहीं दिक्कत होगा, क्योंकि छोटा लेके चले हैं, बेसिक लेके चले हैं, तब ये चीज़ समझ में आ रहा है। तो ये समझ में आने वाला है, सीधा यही क्वेश्चन ले आके प्रैक्टिस करवा दिया हमारा शॉर्ट बन पाएगा नहीं बन पाएगा। ठीक है।